नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सहारा इंडिया के कई ऑफिसों में आए दिन हंगामे की खबरें आ रही है। निवेशकों का आरोप है कि उनका पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाने के बावजूद भी सहारा इंडिया पैसे नहीं दे रही है। वहीं सहारा इंडिया का मानना है कि हमारा पैसा सेबी के पास है, जब तक सेबी पैसा वापस नहीं देगी हम निवेशकों का पैसा वापस नहीं लौटाएंगे। इतना ही नहीं, इस मामले में सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे कुछ निवेशकों का कहना है कि यह सरकार और सहारा इंडिया की मिलीभगत है। असल में मामला क्या है, निवेशकों का पैसा कहाँ फंसा है, क्या सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा देगी या नहीं देगी, क्या निवेशकों का पैसा डूब जाने का डर है। आइए इस मामले को पूरे विस्तार से समझते हैं। इस मामले को प्रारंभ से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2012 में जब सेबी ने सहारा इंडिया पर शिकंजा कसा था और सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया था। वर्ष 2012 निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी नियामक संस्था सेबी ने सहारा इंडिया पर आरोप लगाया कि दो कंपनियों ने बॉन्ड धारकों से 6,380 करोड़ व 19,400 करोड़ रुपए गलत तरीके से जुटाए। इसे अनियमितता बताकर फरवरी 2012 में सेबी ने सहारा इंडिया के दोनों कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने और कुर्की के आदेश दे दिए। दिसंबर 2012 में सहारा प्रमुख की अर्जी पर उच्चतम न्यायालय के निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ सेबी के निगरानी में 3 किस्तों में लौटाने की छूट दी। सहारा ने पहली किस्त 5,120 करोड़ रुपए जमा करा दी। फरवरी 2013 में सहारा दूसरी किस्त जमा कराने में असफल रहा, जिस पर सेबी सहारा समूह के बैंक खाते फ्रीज कर दिए और जायदाद जब्त करने का आदेश देती है। अब वर्तमान स्थिति 2021 और 22 में आते हैं। 31 मार्च 2020 तक सहारा इंडिया के द्वारा एस्क्रो खाते में 21,770 करोड़ रुपए जमा की गई। 31 मार्च 2021 तक सहारा इंडिया के द्वारा एस्क्रो खाते में जमा की गई कुल राशि 23,191 करोड़ रुपए है। ये सभी रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एस्क्रो अकाउंट में रखे गए हैं, यानी कि ये सभी रुपए सेबी के पास पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निवेशकों का पैसा लौटाने का जिम्मा सौंपा था। सेबी ने 2018 में एक विज्ञापन निकाला कि वह जुलाई 2018 के बाद प्राप्त किसी भी निवेशकों के दावे पर विचार नहीं करेगा। इसके बावजूद बचा हुआ पैसा आज भी 23,075 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में सेबी के पास है, यानी सेबी के पास पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित है। अब निवेशक सहारा इंडिया के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और पैसा है सेबी के पास। इस पर सेबी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में सेबी ने अपने जांच में यह पाया था कि सहारा समूह ने 50 से अधिक निवेशकों से धन जुटाने के लिए जो तरीका अपनाया था, उसके लिए सेबी से आज्ञा लेना अनिवार्य था, जिसका पालन नहीं किया गया। अब मामला आपके समझ में आ रहा होगा कि आखिर पेच कहाँ फंसा है, निवेशकों का पैसा कहाँ पर अटका हुआ है। अब इस पूरी कहानी को एक छोटी सी कहानी से सरल बोलचाल की भाषा में समझते हैं। शॉर्ट स्टोरी में बताते हैं कि वर्ष 2009 सेबी के पास शिकायत आती है कि सहारा इंडिया गलत तरीके से निवेशकों से पैसा ले रहा है। सेबी इस पर जांच बिठाती है और सहारा इंडिया को कहती है कि भाई तुम तो गलत किए हो, तुम्हारा बैंक खाता और प्रॉपर्टी सीज करेंगे। अब सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, जहां सेबी प्रूव कर देता है कि सहारा इंडिया गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेबी को कहती है कि तुम निवेशकों का पैसा सहारा से लेकर अपनी निगरानी में निवेशकों को लौटा दो, और सहारा इंडिया को आदेश मिलता है कि तुम 3 किस्तों में सेबी के निवेशकों का सारा पैसा दो। सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का आदेश दे दिया जाता है। एस्क्रो अकाउंट एक खास तरह का अकाउंट है जिसका मालिक एक तरह से सेबी होता है। वहाँ सहारा इंडिया पैसा जमा करता तो कर सकता है, लेकिन वहाँ से निकाल नहीं सकता। वह सेबी के पैसे निकाल कर सहारा को देगा, तभी सहारा को उस अकाउंट का पैसा मिल पाएगा। इसके बाद 2021 तक सहारा इंडिया लगभग 24,000 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जमा करा देता है, लेकिन सेबी सिर्फ 115 करोड़ रुपए ही ब्याज सहित निवेशकों का लौटा पाता है। यह बात है कि ज़्यादातर निवेशकों का मानना है कि हम पैसा तो दे दिए और उससे ही लेंगे। सेबी कौन होती है? मेरा पैसा लौटाने वाले हम सहारा से ही लेंगे।
सेबी भी एक विज्ञापन निकाल देती है कि जुलाई 2018 के बाद हम किसी निवेशक के आवेदन पर विचार नहीं करेंगे। अब जिसका पैसा पॉलिसी टर्म पूरा हो गया है वो अब सहारा इंडिया के ऑफिस के चक्कर काट रहा है। निवेशकों का 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सेबी के पास ही रखा हुआ है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। सहारा इंडिया का कहना है कि सहारा इंडिया ये दावा करती है कि संस्था में सम्मानित निवेशकों का पैसा वो 100% लौटेगा, जिसके लिए विलंब भुगतान के लिए सम्मानित जमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान तिथि तक लाभांश दे रही है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी सहारा इंडिया की किसी भी ऑफिस से ली जा सकती है। 29 दिसंबर को हिंदुस्तान समाचार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार नियामक सेबी ने 28 दिसंबर को यह साफ किया कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2012 के फैसले के अनुरूप अब तक पूरी रकम जमा नहीं की है। उसे 25,781 करोड़ रुपए जमा कराने हैं, लेकिन अब तक उसने 15,000 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भी कहा था कि 30 नवंबर तक सहारा समूह की कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और उसके प्रवर्तक निदेशकों ने 15,485 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जबकि उसे 25,781 करोड़ रुपए का मूलधन लौटाना था। इससे पहले आई एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी सहारा समूह के बॉन्ड धारकों की 23,191 करोड़ रुपए की राशि रखी हुई है, जो कि एक एस्क्रो खाते में जमा है। यहाँ पर इस तरह से सारा पेज फंसा हुआ है, इसीलिए सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्रेट हिंदू।